दोस्तों, अभी अभी कोलकाता से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर कांड पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें ममता बनर्जी और पुलिस प्रशासन पर कड़ा कदम उठाया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि कोलकाता कोर्ट के जज ने ममता बनर्जी और पुलिस प्रशासन की लापरवाही को लेकर उन पर शिकंजा कस दिया है। उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए पुलिस प्रशासन को जमकर फटकार लगाई है। पीड़िता के माता पिता ने देशवासियों से अपील की है कि वे उनकी डॉक्टर बेटी को न्याय दिलाने के लिए उनके साथ खड़े रहे। तो अगर आप भी पीड़िता के माता पिता के समर्थन में है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें वी वांट जस्टिस, जिसे यह लगे कि भले ही आप उस जगह नहीं है लेकिन डॉक्टर बिटिया के न्याय के लिए हमेशा खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कोलकाता कांड पर जो फैसला सुनाया वह किसी तूफान से कम नहीं था। उन्होंने राज्य सरकार और पुलिस की लापरवाही पर तीखी आलोचना की और साफ साफ कहा कि यह मामला केवल एक अपराध नहीं बल्कि कानून व्यवस्था की पूरी तरह से अनदेखी है। जज ने ममता बनर्जी की सरकार को यह कहते हुए कटघरे में खड़ा किया कि राजा का कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, लेकिन इस मामले में सरकार पूरी तरह से विफल रही है। इसके साथ ही जज ने सीबीआई को भी सख्त निर्देश दिए कि जांच में कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए और दोषियों को हर हाल में सजा दी जाएगी, चाहे वे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो। उन्होंने जांच की समय सीमा भी निर्धारित कर दी और स्पष्ट किया कि यदि जल्द ही परिणाम नहीं आए तो और कड़े कदम उठाए जाएंगे। इस फैसले के बाद ममता बनर्जी और उनकी सरकार की स्थिति और भी कमजोर हो गई है। अब उन्हें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि जनता का आक्रोश और अदालत की सख्ती दोनों ही उनके सिर पर तलवार की तरह लटके हुए हैं। जज के इस फैसले ने स्पष्ट कर दिया है कि अब कोई बहाना या समझौता नहीं चलेगा। हर हाल में जल्द से जल्द इंसाफ होना चाहिए। यह फैसला एक सख्त संदेश है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और जो भी कानून का उल्लंघन करेगा उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और सीबीआई से इस केस में की गई कार्रवाई पर जवाब मांगा था। अब 1 महीना बीत चुका है लेकिन इंसाफ की लड़ाई अब भी जारी है। ममता बनर्जी की पार्टी के अंदर भी खलबली मची हुई है और कई नेता अब सोच में पड़ गए हैं कि आने वाले दिनों में जनता का सामना कैसे करेंगे। विपक्ष इस मुद्दे को हर मंच पर उठा रहा है और ममता सरकार की हर गलती को भुनाने की कोशिश कर रहा है। उधर सीबीआई पर भी दबाव बढ़ गया है। जज के सख्त निर्देशों के बाद अब उन्हें हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ेगा। अगर इस केस में कोई भी लापरवाही होती है तो सीबीआई की सांख पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने ममता बनर्जी को एक कठिन दौर में डाल दिया है। उनकी राजनीति और नेतृत्व क्षमता इस वक्त कड़ी परीक्षा से गुजर रही है। अब ममता बनर्जी को न केवल इस केस में न्याय सुनिश्चित करने के लिए तत्पर रहना होगा, बल्कि अपनी सरकार की साख को बचाने के लिए भी कुछ बड़े और कड़े फैसले लेने होंगे। यह मामला अभी और भी गरमाने वाला है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और नए वे यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी के कारण कई मौतें हो रही हैं, ताकि डॉक्टरों को काम पर लौटने के लिए दबाव बनाया जा सके। डॉक्टरों के फेडरेशन का कहना है कि यह सभी आंकड़े झूठे हैं और सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। यह न केवल पीड़िता की स्मृति का अपमान है बल्कि पूरे चिकित्सा समुदाय के लिए भी अपमानजनक है, जो इस न्याय की लड़ाई में एकजुट है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर के सीबीआई कितने दिनों में सच्चाई बाहर लाएगी और साथ ही साथ इन लोगों को कैसी सजा दिलाने में कामयाब होगी और इन लोगों को किस तरह की सजा इस पूरी वारदात के बाद मिलनी चाहिए जो इस मामले में आरोपी हैं? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि डॉक्टर बिटिया के इंसाफ की खबर सबसे पहले हम आप लोगों तक पहुंचा सक।